धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं बनता। कितने दिन धरने चले और उठ के चले गए, सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इससे ज़्यादा इस बात से कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों की और कुछ पार्टी की आदत होती है कि वो हर मामले में राजनीति करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की बात करते हैं। मैंने वीडियो में भी देखा, उनकी तो आदत है, वो माहौल खराब करने का काम करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। पीछे मेरे हिसाब से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, मात्र 1% वोट भी नहीं मिली। लेकिन एक बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सोशल मीडिया के नाते या जैसे भी वो चर्चा में रहना चाहते हैं ताकि उनको लोग भूले ना, लेकिन उनकी ना तो कोई राजनीतिक हैसियत है ना कोई राजनीतिक बात है। और ये हमारा फर्ज भी बनता है सामाजिक लोगों का कि अगर कोई कहीं गलत रास्ते पे आ रहा हो तो उसको हम सही रास्ते पे लाने का काम करें। दोस्तों, मेरे साथ हैं भूपेंद्र गेलावत जी और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। धन्यवाद धन्यवाद जी। सर, सोनीपत में जो मुद्दा चल रहा है इस वक्त, एक मासूम बच्ची जिसकी मृत्यु हो गई, अपना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है उसे कहा जा रहा है, वहाँ पर मशीनें उपलब्ध नहीं थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि माँ बाप की भी एक जिम्मेवारी रहती है कि 1 साल 2 महीने की जो है बच्ची थी, तो माँ बाप को पता ही नहीं चला कब कहाँ चली गई और पानी में डूब गई वो। और उनके पिताजी से जब मैं मिला हूँ दोस्तों, तो वो बयान भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी राजनीतिक रूप की जो एक बात हो रही है और चर्चा चल रही है कि धरना दे दिया गया है अस्पताल में। हालांकि दोस्तों, बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई का भी मैं विरोध नहीं करता, मैं समर्थन करता हूँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर मैं? नहीं, विरोध होना चाहिए लापरवाही का, क्योंकि टैक्स देते हैं हम। तो भूपेंद्र जी, आप क्या कहते हैं इस धरने के बारे में और जो वो मृत्यु हुई उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपके दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ। और जो भी बच्चे की मृत्यु हुई, पानी में डूबने से हुई, लापरवाही से हुई, वो एक दुखद घटना है। माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है तो वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन वो चलो जैसे भी हुआ वो डूब गई, उसके बाद मैं प्रशासन की लापरवाही तो नहीं कह सकता। वो जैसे भी जहाँ जहाँ हॉस्पिटल पर आए होंगे उनको अटेंड किया होगा। ये तो हो सकता है कि सारी फैसिलिटी एक समय में ना मिल पाई हो, क्योंकि उपकरण कभी कोई ख़राब भी हो जाता है। तो ये तो है नहीं कि कुदरती चीज़ तो है नहीं, उसमें कोई खराबी भी आ सकती है। लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा तत्पर रहता है, और जो सिविल हॉस्पिटल में हमारे जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो भी बड़ा मुस्तैदी से काम करते हैं। लेकिन ये घटना क्यों हुई, ये दुखद घटना है। और जिस परिवार की ये बेटी थी उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, हमारी पूरी उनके साथ पूरी हमारी आस्था है। और अगर वो बताएंगे कोई दिक्कत होगी, हम प्रशासन से मिलके उसको भी दूर कराने का काम करेंगे। और राजनीतिक लोग तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो मौका चाहिए राजनीति करने का। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक मृत्यु हुई है बच्ची की, चाहे वो हॉस्पिटल ले जाते समय हुई या जो और भी कोई बात है, उसमें राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है। भूपेंद्र जी, सांकेतिक धरना प्रदर्शन जो हो रहा है और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके बारे में क्या विचार हैं आप? हालांकि मैं भी वहाँ पर गया और जब मैं बात करने का प्रयास कर रहा था, उन्होंने बात करने से भी मुझे रोका बीच में। जब मैं उस लड़की के पिता से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ तो उन्होंने बीच में उस कन्वर्सेशन को तोड़ दिया। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, कुछ लोगों की और कुछ पार्टी की आदत होती है कि वो हर मामले में राजनीति करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की बात करते हैं। मैंने वीडियो में भी देखा, उनकी तो आदत है, वो माहौल खराब करने का काम करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। हालांकि उनकी कोई राजनीति नहीं है, किसी की किस्म की कोई भी बात हो वो जाके वहाँ धरने पर बैठ जाते हैं, चाहे उनको कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, और वो माहौल खराब करने का काम करते हैं। मैंने उनको कई बार देखा है। ये आम आदमी पार्टी की तो आदत है, चाहे बच्चों के खेल वालों का मामला था, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे दूसरे मामले, और उनकी हर जगह पोल निकल जाती है। मेरे हिसाब से वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है।
किस तरह से किसानों की उनकी पार्टी ने पंजाब में लाठियां बरसाई, वहाँ जब तो उन्होंने धरना नहीं दिया। ये लोग अपनी राजनीति, और मैं कहता हूँ वो लोग राजनीतिक तो है भी नहीं। पीछे मेरे हिसाब से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, मात्र 1% वोट भी नहीं मिली थी। लेकिन एक बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सोशल मीडिया के नाते या जैसे भी वो चर्चा में रहना चाहते हैं ताकि उनको लोग भूले ना, लेकिन उनकी ना तो कोई राजनीतिक हैसियत है ना कोई राजनीतिक बात है। ये तो सब जानते हैं, चुनाव लड़ने का तो सबको राइट है, धरना देने का भी सबको राइट है। लेकिन मेरी उस भाई से भी अपील है कि वो राजनीति करने की बजाय उस परिवार का कोई अगर भला हो सकता है तो उसके बारे में सोचें। और मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से भी कि उनके कोई मदद की या कोई ज़रूरत हो, एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं बात करने की ज़रूरत हो, तो वो मेरे से मिलेंगे या हमारे उच्च नेताओं से मिलेंगे तो हम उनको मदद देंगे, उनका कोशिश करेंगे उनको क्या मदद हो सकती है, क्या सोल्यूशन निकल सकता है। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं बनता। कितने दिन धरने चले और उठ के चले गए, सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इससे ज़्यादा इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं पुण्य आपसे फिर कहता हूँ कि अगर उसके पेरेंट्स कोई चाहते हैं, कोई उनको इंसाफ मिले, कोई दिक्कत है, तो उनकी मैं उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी कर सकता हूँ और सिफारिश भी कर सकता हूँ। जी, धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपने समय दिया और अपने विचार जो हैं इस मसले पर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। और ये हमारा फर्ज भी बनता है सामाजिक लोगों का कि अगर कोई कहीं गलत रास्ते पे आ रहा हो तो उसको हम सही रास्ते पे लाने का काम करें। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा पवन कुमार अग्रवाल। पवन जी, रायपुर से आप संबंध रखते हैं? हाँ, कितने समय से रायपुर में रह रहे हैं आप? करीब 2.5-3 साल हो गया। 2.5-3 साल। पीछे इतना बैकग्राउंड कहाँ से आपका? मैं MP मध्य प्रदेश छतरपुर जिला कोटापुरवा का हूँ। अच्छा, यहाँ पर आए तो मकान अपना खरीदा हुआ है, किराए पे रहते हो? किराए पे। किराए पे रहते हो। काम क्या करते हो यहाँ पे? जो राजमिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हो। अच्छा, बिटिया की जो मौत हुई, एक गलती कह सकते हैं, एक्सीडेंट कह सकते हैं उसको, थोड़ी सी हमारे से चूक हुई, तो वो क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्या किस्सा उस वक्त हुआ? उस वक्त यही था कि थोड़ा भूल हो रहा हम पे कि हम सोच रहे थे कि हमारे पापा के साथ ऊपर जा रही बच्ची, 2 कमरे ले रखे हमने, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अच्छा, तो उस भूल के कारण हमने सोचा ऊपर है, उन्होंने सोचा नीचे है, तो इस कारण भूल होगी। तो फिर हम बच्चे को वहाँ से जब देखा मैंने, फिर वहाँ से ले गया मैं, फिर सिविल अस्पताल आया यहीं पे। तो CPRD डॉक्टर उन्हें तो धड़कन आ गई मेरे बच्चे को। धड़कन आने के बाद फिर उन्हें रेफर कर दिया, रोहतक ले जाओ PGI में। फिर वहाँ पर ले गए, करीब 2 बजे पहुँच गए थे हम। वहाँ पर जाने के बाद करीब 9-10 बज गए थे रात के। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कि हर बार बीच में सिफारिश ले आओ, सिफारिश ले आओ। हम गरीब बंदे, हमारी सिफारिश कौन करेगा, हमें किससे पहचान। पर उन्होंने हम कई बार 10 बार कितनी बार बोला उन पर, डॉक्टर पर हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कि मेरे बच्चे को वेंटिलेशन दिलवा दूँ, पर उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात नहीं। तो दोस्तों, एक चीज़ जो है, ये व्यक्ति, ये भाई हमारा जो है मान रहा है, कह रहे मेरे से गलती होगी, भूल होगी। लेकिन अब एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, जो हम टैक्स भर रहे हैं, हम इतना पैसा देते हैं सरकार को, तो वो प्रशासन की भूल नहीं है। अच्छा, यहाँ जब आए सरकारी अस्पताल में तो इन्होंने CPR दिया, मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अटेंड नहीं करा, लेकिन इनके पास सुविधा नहीं थी। हाँ, सुविधा नहीं थी। अच्छा, अब जो मुद्दा है उस पर आते हैं। यहाँ से PGI जब जा रहे थे तो क्या उस वक्त मन में एक ख्याल ये नहीं आया कि यहाँ का कोई प्राइवेट अस्पताल है उसकी तरफ मैं जाऊँ, या पैसे नहीं थे इस वजह से सोचा ही नहीं? जी, गरीब बंदे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, सोचा ही नहीं उस बारे में। एक आयुष्मान कार्ड की योजना है, कल मैं एक नेताजी से मिला था तो मेरी थोड़ी सी चर्चा हुई, तो आयुष्मान कार्ड आपका नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ। तो नेताजी मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी, इनका जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। रात को मेरी चर्चा हुई। दूसरी चीज, आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो अब ये जो मुद्दा है ना, लोग कह रहे हैं राजनीतिक बन गया, भाई समर्थन लोगों ने देना शुरू कर दिया। उससे पहले कोई गांव का बंदा या आपका पार्षद या कोई और नेता, कोई विधायक किसी के पास जाने की नहीं सोची या दिमाग में आई नहीं है, या जो साथ में सहयोग कर रहे थे, जो PGI तक गए, वहाँ वीडियोग्राफी जिन लोगों ने करी, उन्होंने ऐसी कोई राय नहीं दी कि विधायक से भी मिलने जाके
या मेयर से भी मिलने शहर में, ऐसी कोई राय किसी ने नहीं दी? विधायक से हम कौन हमें राय देता? नहीं, जो आपके साथ थे, आपका सहयोग कर रहे थे, उन्होंने ऐसी कोई राय आपको नहीं दी कि भाई इस बंदे से किसी से मिला जा सके? कोई इंसान ऐसा उस वक्त मौके पे नहीं था? कौन था तुम्हारे साथ? मेरे साथ वो के नाम था उनका, भाई साहब अभी जब मैं हुआ था नहीं बता पा रहे आप उस चीज़ के बारे में? आप अकेले ही पहुंचे पीजीआई तक? मैं था, मेरी वाइफ थी, अच्छा। मेरा पापा भी था, मेरा बड़ा भाई था, भाभी थी, और एक और मेरे पड़ोस में रहता है, यहाँ काम करता मेरे साथ, वो भी था। 6-7 बंदे थे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं जी 11वीं पास हूँ। 11वीं पास। और आपकी घर वाली वाइफ आपकी कितनी पढ़ी लिखी हैं? 12वीं पास। 12वीं पास है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत जो है सामाजिक नॉलेज है। हाँ। तो दोस्तों, एक तो सलाह सही नहीं दी गई, सोनीपत से ये पीजीआई चले गए, तो सहयोग जो कर रहे थे लोग, ये उन पर भी मैं प्रश्न उठाता हूँ। आज ये जो राजनीतिक मुद्दा बन गया है इतना बड़ा, अच्छी बात है प्रशासन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं,